नाजिमाबाद टाउन में शब मेराज की तैयारियां मुकम्मल। 80 मसाजिद, 15 मदारिस समेत महफिल के मकामात की सफाई सुथराई करवा दी गई है। नाजिमाबाद टाउन के फोकल पर्सन ज़हीर अहमद खान कहते हैं कि सफाई के साथ रोशनी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए। बात करेंगे रिजवान अहमद से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शब मेराज की जो तैयारियां हैं वो तकरीबन बल्दियाती इदारों की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं और इस सिलसिले में नाज़िमाबाद टाउन की इंतजामिया ने भी जो है वो इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। हमारे साथ फोकल पर्सन मौजूद हैं ज़हीर अहमद खान, उनसे मजीद जानते हैं। ज़हीर साहब बताइएगा, नाज़िमाबाद टाउन में क्या क्या इकदाम उठाए गए इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। जैसा कि आपके इल्म है कि पिछले साल की तरह इस साल भी टाउन चेयरमैन सैयद मुजफ्फर साहब और वाइस चेयरमैन की जानिब से इंतजामात का जायज़ा लिया गया, बल्कि हमने पिछले हफ्ते एक पूरा विजिट किया था और आज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो मेन पॉइंट थे उनके ऊपर लाइटिंग और सफाई के इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि आने वाले ज़ाहिरीन को भी परेशान। और इसके साथ साथ आपको पता है आज की जो रात है शब मेराज, इसके अंदर मसाजिद, मदारिस वगैरह जो हैं उनके भी इंतजाम कर दिए। चूने के स्प्रे के लिए हमने अपने इंस्पेक्टरों को पावन कर दिया है और इसके साथ साथ इंक्रोचमेंट जहाँ जहाँ आती है, जहाँ से अभी शिकायतें मौजूद हैं उनको भी क्लियर कर दिया गया है। रोशनी के इंतजाम के हवाले से क्या किया गया है? क्योंकि रात के औकात में ही जो है ये इबादत वगैरह ज़्यादा होती हैं, लोगों की मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी और रोशनी के इंतजाम के लिए क्या इंतजाम किए? देखिए, टाउन चेयरमैन साहब ने एक तो इलेक्ट्रिक को भी लेटर रवाना कर दिया है कि जी जो ऐसे एरिया जहाँ पर आपका लाइट डाउन सिस्टम होता है उसको प्रॉपर बराबर रख के वहाँ स्ट्रीट लाइटों के लगा दिए, बल्कि हमने तो वहाँ पर बल्ब के साथ साथ स्ट्रीट लाइटों के बल्ले जो होते हैं 200 के वो भी लगाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब चूंकि अगले मरहले में जो है वो शब बारात भी आ रही है, तो कब्रिस्तानों के इतराफ जो है वो काम का आगाज़ हो गया है या अभी उसमें कुछ ताख़ीर है? नहीं, बिल्कुल, अभी हमने जो विजिट किया था उसके अंदर हमारा एक पापोश कदीमी कब्रिस्तान है, वहाँ एक प्रॉब्लम थी सेवरेज की, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम तकमील तक हो चुका है। वहाँ पर कारपेटिंग के साथ साथ जो वहाँ घड़े थे बड़े बड़े पानी की लीकेज थी वो क्लियर करा दी गई है और इसके साथ साथ पिछले साल की तरह स्टैंड बाई जनरेटर लाइटिंग का इंतजाम किया गया था। इस साल भी इंशाल्लाह नाज़िमाबाद भरपूर इंतजाम करेगी। फराहमी और निकासी आपकी लाइनों की लीकेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं हमेशा ऐसे मौके पे। नाज़िमाबाद में क्या सूरत हाल? नहीं, नाज़िमाबाद अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड है। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हमारे साथ जो कॉर्पोरेशन के लोग हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, इनके जो भी हैं वो हमारे साथ रहते हैं, विजिट पे भी होते हैं और जो उनको सहूलत चाहिए होती है टाउन चेयरमैन को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि शब मेराज के हवाले से तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेके नाज़िमाबाद टाउन इंतजामिया ने भी दीगर टाउन हुकूमत की तरह इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि शहरियों को इस मुबारक और सादत भरी रात में जो है वो सहूलियात मिल सकेगी। जी, बरतानिया के लिए PIA परवाज़ों की बहाली में अहम पेशरफ्त। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट टीम का सिविल एविएशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। टीम 6 फरवरी तक CAA लाइसेंसिंग समेत दीगर शोबों का सेफ्टी ऑडिट करेगी। इसी पर तफसीलात जान लेंगे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों की बहाली के मामले में पेशरफ्त की है। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 7 सुपरवाइजरी टीम पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की ऑडिट के लिए कराची पहुंची है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हेडक्वार्टर पहुंचने पर डायरेक्टर जनरल CAA नादिर शफीदार ने बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट के काम को खुशाबिद कहा और इब्तदाई ब्रीफिंग की। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 7 रुपये टीम 27 जनवरी से 6 फरवरी तक जो पाकिस्तान सिविल एविएशन की लाइसेंसिंग और दीगर शोबाजात का सेफ्टी ऑडिट करेगी, जबकि एविएशन जराये के मुताबिक ऑडिट में कामयाबी पर कौमी एयरलाइंस समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर 2020 से बरतानिया में लगी पाबंदी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी पहले ही फ्लाइट सेफ्टी सप्ताह तमाम जरूरी इकदाम कर चुका है, जबकि हुकाम को उम्मीद है कि वो ऑडिट के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस को मार्च में बरतानिया के लिए भी परवाज़ों की इजाज़त मिल जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी। अफगानिस्तान से आकर सोहराबकोट में डकैती करने वाला डाकू धर लिया गया। मुलजिम ने डकैती करने का एतराफ भी कर लिया। सोहराबकोट पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार डाकू अफगानी निकला। गिरफ्तार डाकू 2024 में पुलिस मुकाबले में जख्मी होकर फरार हो गया था। डाकू का साथी मुकाबले में हलाक हो गया था। एक माह कबल वापस आया, आते ही डकैतियां करना शुरू कर दी। मुलजिम के होशरुबा इंकशाफात। अफगानिस्तान से आकर सोहराबकोट में डकैती करने वाला डाकू धर लिया गया। मुलजिम ने डकैतियां करने का एतराफ किया है। बात करने के लिए अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, डकैत के साथ हैं, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, मफरूर डकैत सोहराबकोट पुलिस के हाथों पकड़ा गया। एनकाउंटर के बाद 2024 में मुकाबला हुआ था। अजब इसका साथी जो है वो हलाक हो गया था और ये भाग गया था अफगानिस्तान से आगे डकैतियां कर रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, मैं डकैतियां करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हजरत खान नाम है। क्या करते हो? डकैतियां करता हूँ। कैसे करते हो? चोरी करता हूँ बाइक। कैसे करते हो? चोरी करते हो, डकैती करते हो? डकैती करता है। कैसे? पिस्टल से। तरीका क्या है? तरीका बाइक वाले को रोकता है बस। जो नहीं देता तो क्या करते हो? कुछ नहीं, बस छोड़ देता है उसको। छोड़ देता है? हाँ, मारते वारते नहीं हो? नहीं मारते, खून वगैरह। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से?
अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में किधर से? कंदूज से। अफगानिस्तान से कराची और पाकिस्तान कब आए हो? 1 महीना हो गया गया हूँ। जाकर अफगानिस्तान भागे हो, हाँ, फिर कब आए? फिर 1 महीना हो गया कि आ गया हूँ। दोबारा डकैतियां शुरू कर दी? हाँ, उस टाइम पे तुम्हारे गोली कहाँ लगी थी? गोली कहाँ लगी? गोली इधर लगी। दिखा दिखा दिखाओ। कब लगी थी? 2024 में। जो बंदे वो तुम्हारा नाम क्या है? हमारा हजरत नाम है, हजरत खान उम्र है। कितनी है? 21 साल। रहते कहाँ हो यहाँ पर? लाला होटल के साथ मच्छर का। मच्छर कॉलोनी में हाँ। रहते हो। और दूसरी गोली कहाँ लगी? दूसरी गोली कहाँ लगी थी? इधर दिखा जोर ऊपर करे। इधर लगी। अभी कहाँ लगी है? अभी इधर टांग में लगी। जेल कितनी बार गए हो? एक दफा, एक बार गया हूँ। असला कहाँ से लेते हो? असला दोस्त से लेते हूँ। कहाँ से लेते हो? पता नहीं वो किधर से। कितने तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो डकैतियां करते हैं? नाम बताओ। जो नाम बताओ। एक मुसा है, एक बारान है, बारान गुल, वो तो अभी जेल में है। हम हमारा और दोस्त नहीं है, वो जो था एक तूफान था वो मर गया। एक ख्याल मोहम्मद था, वो अभी छुड़ गया, अपना काम कर रहा है। वो और डकैती कर रहा है अब? अभी नहीं कर रहा है, अभी छोड़ दिया, अपना गोदाम का काम कर रहा है। बस मैं थोड़ा बहुत करता हूँ। किसके साथ कर रहे थे? हाँ, किसके साथ कर रहे थे? नजर खान का साथ। मोबाइल छीन कर लेके कहाँ जाते हो? इधर ही किधर? घर मच्छर कॉलोनी में आता है। मच्छर कॉलोनी में मोबाइल छीन कर क्या करते हो उसका? बेचता है, किसको बेचते हो? किसी के ऊपर जो भी आता है लेता है, जो भी आता है दो। मोबाइल छीन कर बंद कर देते हो उसको? नहीं, खाली सिम कार्ड निकालता है। टाइमिंग क्या है तुम्हारी छीनने की? टाइम टाइम इसका मालूम नहीं है। टाइम डकैती करने का टाइम क्या है? जब निकल गया हूँ उसी टाइम जाए। दोपहर में, रात में? बस सुबह भी जाता है, दोपहर में भी कितने बजे? बस 1 बजे 12 बजे। जब सो के उठते हो तो निकल जाते हो? हाँ है? हाँ क्या करने निकलते हो? हाँ, मोबाइल वगैरह। छीनने? हाँ, एक दिन में कितनी डकैतियां करते हो? एक दिन में नहीं, 1 महीने में 1 बार जाता है बस खाली अपना जेब का खर्चा निकालता है बस। अच्छा, हाँ, और बड़ा बड़ा काम हम नहीं करता है। ऐसे क्या करते हो? ऐसा बाजार का काम करता है, कपड़े बेचता है और बाजार लगाता है। जुमरात बाजार, सचल बाजार, अलादीन बाजार। अभी तक लगाते हो? हाँ, अभी खत्म किया ना। बाजार लगाता है, अफगानी है, हजरत नाम है इसका। धड़ल्ले से बता रहा है, बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा है कि ये डकैतियां करता है। जब नींद पूरी होती है तो डकैती के लिए निकल जाता है। एक साथ ही इसका हलाक हुआ था। इसको 2 गोलियां लगी थी, एक सीने के इस साइड, एक हाथ पे लगी थी, और ये फरार हो गया था अफगानिस्तान। अभी अफगानिस्तान से आके फिर ये डकैतियां कर रहा है। सराबकोट पुलिस ने पुलिस मुकाबले के बाद इसको गिरफ्तार किया है। मफरूर था ये और अफगानिस्तान फरार हो गया था, दोबारा से गिरफ्तार हो गया है। अब इसको जो है दोबारा से जेसी किया जाएगा। जी, बैरून मुल्क से शादी देखने के लिए आने वाला शख्स कत्ल हो गया। महमूदाबाद में देरीना रंजिश पर नामालूम मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग। मस्कतुल्लाह नामी शख्स कत्ल, ज़बीउल्लाह नामी शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल बैरून मुल्क से शादी की तकरीब में शिरकत के लिए आया था। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर हुसैन से। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं महमूदाबाद गली नंबर 9 आजम टाउन का ये इलाका है जहां मैं मौजूद हूं। अब से कुछ देर कब जो है वो नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग हुई है, जिसमें एक शख्स जो है वो जांबाक हुआ है, एक जो जख्मी हुआ है। मकतूल की शनाख्त, जो जांबाक हुआ है उसकी शनाख्त जो है मस्कतुल्लाह के नाम से हुई है, जो जख्मी है वो ज़बीउल्लाह के नाम से की गई है। पुलिस का बताना है कि जय वकुआ से जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर जो है मजीद जो है वो तहकीकात का आगाज़ भी किया जाएगा। अगर मैं बात की जाऊँ इनके जो ज़राए बताते हैं, करीबी रिश्तेदार की जानिब से बताया जा रहा है कि जो मकतूल है वो बैरून मुल्क से यहाँ शादी के सिलसिले में आया था। होटल के काम से जो है वो वाबस्ता था, खुश इखलाक था। तो अचानक जो है वो पुलिस का जो बताना है कि दुश्मनी के शाखसाना है, मुल्जिमान आए और उन्होंने जो है फायरिंग कर दी। मौके पर जो है वो जहाँबाग हो गया। जो जख्मी है वो इस वक्त हस्पताल में ज़ेर इलाज है। जब मुकम्मल तौर पर जो तहकीकात मुकम्मल होगी तो उसके बाद ही जो है वो मजीद वाक़े के मुतालिक कोई अहम पेशरफ मुमकिन होगी। जी, कराची में बच्चों के वाक़यात पर अरकान असम्बली भी फिक्रमंद है। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली साइमा आगा कहती है कि कराची में छोटे बच्चों के वाक़े केसेस बढ़ने लगे हैं। सिंध हुकूमत जल्द इस पर इक़दाम करेगी। वालिदैन बच्चों को बाहर अकेला ना जाने दें। बात करेंगे अक्सर शाहिद से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से सिंध असेंबली के अहाते में मौजूद हूँ और इजलास जो है वो जारी और सारी है। बात करते हैं कराची के मसले मसाइल पर, तो कराची में एक मसला है जो आजकल जो वो देखा जा रहा है कि नन्हे मुन्ने बच्चों की अगवाओं का सिलसिला जो है वो फिर से सर उठाने लगा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज़ ही बच्चे जो है वो देखे जा रहे हैं कि मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ रहे हैं कहीं किसी तरीके से। तो क्या इन पर कोई एक्शन लिया जा रहा है? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए रुकने सूबाई असेंबली साइमा आगा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा कि बच्चों के अगवा होने का सिलसिला जो आप देख रहे हैं कि फिर से एक बार बढ़ने लगा है, तो इस पर क्या सिंध हुकूमत की जानिब से कोई एक्शन लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस पे एक्शन लिया जा रहा है और वजारत दाखिला जो है इस पर मुकम्मल जो है वो काम कर रही है और सिंध पुलिस भी जो है वो मुस्तकिल इन चीज़ों पर काम कर रही है और जारी सारी है। इंशाल्लाह जो देखें, अपने माँ बाप जो हैं बच्चों के, उनको भी थोड़ा बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि जो बच्चे बड़े हो गए हैं या अकेले, इस किस्म का माहौल जो पैदा हो गया है हमारी कराची में, क्योंकि सुनसान गलियां हैं ये वो, तो उसमें ये कि उनको अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो कुछ जिम्मेदारी जो है वो पेरेंट्स पर भी आती है कि अपने बच्चों के साथ रहें और इस माहौल में जो है बच्चों को अकेला ना छोड़ें जिससे कोई फ़ायदा उठा ले उनका या उनको उठा के ले जाए। तो सीसीटीवी कैमरास भी और सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो भी तकरीबन लग चुके हैं हर जगह पे, उनसे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है और इंशाल्लाह सिंध पुलिस और वज़ीर दाखिला साहब जो हैं इस पर पूरी जो है अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म के वाक़यात जो है वो कम से कम। यकीनी तौर पर जो है इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बनाए गए हैं और वालिदैन भी जो है वो अपने बच्चों का जो है वो खास तौर पर ख्याल रखें। आजकल का माहौल बच्चों को अकेले छोड़ने जैसा नहीं है। हमारे साथ रुकने सूबाई असेंबली साइमा आगा मौजूद थी जो कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो जल्द इकदाम किए जाएंगे कि इस तरह के बढ़ते हुए वाक़यात को जो है वो रोका जा सके। जी, रात गए 2 मुख्तलिफ मुकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबलों में 2 जख्मी समेत 4 डाकुओं को फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लियारी और लांढी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 2 मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जांबाहक और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हुसैन की रिपोर्ट में।